हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। जितने भी दोस्त हैं एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन करंट अफेयर का। ठीक है, आइए मूव करते हैं डियर अपने सेशन की तरफ। और याद रखिएगा, मिशन सक्सेस हमारे इस सेशन का उद्देश्य है आपकी सफलता। और जितने भी दोस्त हैं सारे लोगों को इनवाइट कीजिएगा इस सेशन में। और आइए बढ़ते हैं अपने सेशन में। और याद रखिएगा, हमेशा अपनी ज़िंदगी से अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ ऐसी है जो आप सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते, तो वहाँ से नॉट को हटा दीजिए। क्योंकि ज़िंदगी में पूरी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ इम्पॉसिबल है ही नहीं है पूरी लाइफ में कि जिसको हम नहीं कर सकते हैं। इफ़ अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं ना डियर, तो दुनिया में वो चीज़ हो भी सकती है। और अगर कोई दूसरा कर सकता है तो उसको हम भी कर सकते हैं। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। अगर कोई दूसरा किसी बड़ी चीज़ों में सफलता प्राप्त कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। तरीका बदलना पड़ेगा, रास्ता बदलना पड़ेगा, लेकिन मंजिल कितनी भी बड़ी हो सब आसान है। अगर आपने चाह लिया, आपके अंदर डेडिकेशन है, तो सारी चीज़ें जितनी भी मुश्किलें हैं सब आसान हो सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसी कोट के साथ में अपना सेशन। और याद रखिएगा, लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और हमेशा नॉट को हमेशा हटा करके किसी भी काम को शुरुआत कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं पहला हमारा सेशन डियर। और याद रखिएगा, रंगमंच दिवस, विश्व रंगमंच दिवस जो है कब मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन आपके सामने है। विश्व रंगमंच दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो डियर, ये जो आपका विश्व रंगमंच दिवस है इसको सेलिब्रेट किया जाता है 27 मार्च को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 27 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व रंगमंच दिवस, जिसकी शुरुआत 1961 में की गई थी। 1961 से इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। विश्व रंगमंच यानी वर्ल्ड थिएटर डे। सारे लोग इसमें मैक्सिमम लोग होंगे जो थिएटर में मूवी देखना पसंद करते होंगे। और ये जो दिवस आपका है 27 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1961 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा है, योगी कैबिनेट में कुल कितने लोगों को मंत्री बनाया गया है? तो योगी कैबिनेट में डियर टोटल कितने लोगों को मंत्री बनाया गया है? तो याद रखिएगा, टोटल 52 लोगों को, 52 लोगों को जो है मुख्य यहाँ पर मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री कौन बने हैं? फिर से दोबारा बन गए हैं योगी आदित्यनाथ। और इस समय इस मंत्रिमंडल में पूरे में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। कितने डियर? 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, याद रखिएगा। जिनमें से एक जो सिराथू से चुनाव हारने के बावजूद जो है उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, केशव प्रसाद मौर्य को। टोटल मंत्रिपरिषद में संख्या है 52 और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। ये पॉइंट याद रखिएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 52। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से 2 छुट्टियां लागू होंगी? यानी आपके सप्ताह में, एक यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया है, यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रति वीक, यानी हर सप्ताह में जो है 2 छुट्टियां यहाँ पर लागू होंगी। याद रखिएगा, एक वीक में 2 छुट्टी मिलेगी। और ये किस राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए इस प्रकार का नियम लागू किया गया है डियर? इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है? मणिपुर में की गई है। कहाँ पर? मणिपुर में इसकी शुरुआत की गई है। तैरता हुआ बगीचा भारत में कहाँ पर है? तो इसी मणिपुर में है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कहाँ पर? मणिपुर में। महावीर आपका ये जो मणिपुर है ये कहाँ पर है? तो आपके पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल है। 7 सिस्टर्स जो आपके राज्य आते हैं, जिनमें आपका मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, उसके अलावा नागालैंड, आपका कौन सा है? तो एक है आपका नागालैंड, उसके अलावा असम और सिक्किम। इन सारे राज्यों की श्रेणी में ही आपका आता है मणिपुर। और इसी मणिपुर राज्य में जो है, इसी राज्य के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से 2 दिन की छुट्टियां कर दी गई है प्रति सप्ताह। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो ये सबसे पहली महिला स्पीकर है डियर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और जहां पर भी हमने बताया था कि अगर वर्ड लग जाता है पहला तो वो क्वेश्चन आपके लिए ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर किसे बनाया गया है? पहली महिला स्पीकर किसे बनाया गया डियर? तो उनका नाम है रितु खंडूरी। कौन है? रितु खंडूरी जो है, इनको बनाया गया है उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर। और इसके जो पिताजी हैं इसके पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उत्तराखंड के, याद रखिएगा। उत्तराखंड की जो बात अगर हम करें डियर, 2000 में इसको उत्तर प्रदेश के अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था उत्तराखंड को।
ठीक है। 9 नवंबर 2000 को जो है एक नया राज्य बनाया गया था उत्तराखंड को। किससे अलग किया गया था? तो उत्तराखंड से इसको अलग किया गया था। और अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे उसी में नए विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बना दी गई हैं रितु खंडूरी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी है, उत्तराखंड में ही आपके देहरादून है, पतली दून है, जितने भी आपके दून हैं वो सारे कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में, ये याद रखिएगा। उसके अलावा केदारनाथ बद्रीनाथ धाम जो आपका है वो कहाँ पर है? वो है आपके उत्तराखंड में है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा उत्तराखंड से संबंधित, और आंसर हो जाएगा रितु खंडूरी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि कब तक के लिए विस्तारित कर दी गई है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसकी पहले जो है अभी मार्च तक इसकी जो है विस्तारित की गई थी, लेकिन फिर से इसी महीने में इसका विस्तारित कर दिया गया है। जो आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसके तहत प्रति व्यक्ति को 5 किलो अनाज मुफ्त प्रोवाइड किया जाता था। तो ये जो योजना है इसका विस्तार कब तक के लिए कर दिया गया डियर? तो इसकी विस्तार कर दी गई है सितंबर 2022 तक के लिए। कब तक के लिए? सितंबर 2022 तक के लिए इसका विस्तार कर दिया गया है, याद रखिएगा। और योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके अंतर्गत प्रति यूनिट कितना मिलता है? तो 5 किलो। 5 किलो अनाज प्रति यूनिट इसमें मिलता है, याद रखिएगा, इस योजना के तहत। यानी एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज। ठीक है, आंसर हो जाएगा सितंबर 2022 तक के लिए। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, 100% आपके किसी न किसी एग्जाम में आएगा, क्योंकि जब इसके पहले मार्च तक इसका विस्तार किया गया था तब कई सारे एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली के द्वारा 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है? बजट पेश किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा कौन से ईयर के लिए? तो 2022 और 23 के वित्त वर्ष के लिए। कितने करोड़ का बजट है डियर? तो 75,800 करोड़ रुपए का बजट है। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनीष सिसोदिया। उन्हीं के द्वारा जो है इस बजट का प्रारूपण तैयार किया गया, उनके द्वारा पेश किया गया इस बजट को। और किसके द्वारा? तो ये कौन से राज्य में है? तो दिल्ली में। दिल्ली एक प्रकार की केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश की, और उसके अलावा राजधानी भी है, जहाँ के मुख्यमंत्री इस समय कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो इस समय राजनीतिक क्षेत्र है वो बढ़कर के पहुंच चुका है पंजाब तक। यानी पंजाब में इस बार भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी से संबंधित, और आंसर हो जाएगा 75,800 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्मार्ट अर्बन फार्मिंग पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? स्मार्ट अर्बन फार्मिंग पहल की शुरुआत किसके द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है डियर? तो इसकी शुरुआत की गई है दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्मार्ट अर्बन फार्मिंग का उद्देश्य है दिल्ली को हरा भरा बनाना तथा हर घर से किसी व्यक्ति को रोजगार देना। इसका उद्देश्य है इस पहल का, जिसका नाम है स्मार्ट अर्बन फार्मिंग पहल। कहां पर है? दिल्ली में है। आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का दिल्ली। दिल्ली में ही आपका लाल किला है, इंडिया गेट है, कहां पर? दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन कहां पर है? दिल्ली में। जितने भी आपके केंद्रीय मंत्री हैं, उसके अलावा प्रधानमंत्री, सारे लोगों का मुख्यालय कहां पर है? तो वो दिल्ली में ही स्थित है डियर, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। दिल्ली में ही जो है आपका लाल किला है, शाहजहां के द्वारा जो बनवाया गया था वो भी कहां पर है? लाल बलुआ पत्थर से निर्माण करवाया गया था, दिल्ली में है। इसी दिल्ली के लाल किले में निर्मित है मोती मस्जिद, जिसका निर्माण करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। इसी दिल्ली में लाल किले के अंदर ही दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण भी करवाया गया था। आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर, जिसको 1911 में जो है इसको पहली बार भारत की राजधानी घोषित की गई थी ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा, जब दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा साझेदारी मोड में कितने नए सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी दी गई है? यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है साझेदारी मोड। इसका मतलब क्या होता है डियर? तो साझेदारी मोड का मतलब होता है इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा निधि जो आपके निजी यानी प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जिसको कहते हैं साझेदारी मोड। और इसके तहत जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा कितने सैनिक स्कूल खोले जाने की मंजूरी दी गई है डियर? तो 21
कितना 21 सैनिक स्कूलों को खोले जाने की मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय इस समय संभाल कौन रहा है, यानी डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो उनका नाम है राजनाथ सिंह। कौन है डियर, राजनाथ सिंह जो है इस समय डिफेंस मिनिस्टर है, याद रखिएगा आंसर हो जाएगा 21। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले बधिर पुरुष अभिनेता कौन बने हैं। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले बधिर पुरुष कौन बने हैं, जो पुरुष अभिनेता कौन बने हैं ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले, तो डियर उनका नाम है ट्रॉय कोट्सर। क्या नाम है उनका, ट्रॉय कोट्सर उनका नाम है। कौन से फिल्म से संबंधित हैं, तो फिल्म का नाम है कोडा। ठीक है, ये कोडा जो फिल्म है इसी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड भी मिला है, याद रखिएगा। और ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले बधिर पुरुष बन गए हैं, ट्रॉय कोट्सर इनका नाम है। और नेक्स्ट भी ऑस्कर अवार्ड से संबंधित है, बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली तीसरी महिला कौन बनी है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीतने वाली, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली तीसरी महिला कौन बनी है डियर, तो उनका नाम है जेन कैम्पियन उनका नाम है। क्या नाम है, जेन कैम्पियन इनका नाम है, जो तीसरी महिला बनी है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली। अब आइए थोड़ा बात कर लेते हैं ऑस्कर अवार्ड से, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ऑस्कर अवार्ड से बनते हैं, और ये ज्यादातर क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं ऑस्कर अवार्ड से। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं डियर। ऑस्कर अवार्ड की अगर हम बात करें डियर, इसकी शुरुआत हुई थी 1926 से। कब से, 1926 से इसकी शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन की एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड में 2 अवार्ड हमने पहले इसके डिस्कस किया, जो एक प्रकार के ट्रांसजेंडर और एक महिला से संबंधित था। लेकिन और जो आपके हैं, जिसमें आपका सबसे पहले मुस्लिम एक्टर कौन बने हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, तो उनका नाम है रिज अहमद। क्या नाम है, रिज अहमद उनका नाम है, जिनको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पहले मुस्लिम एक्टर बने हैं। दूसरा, बेस्ट पिक्चर कौन सी बनी है ऑस्कर अवार्ड के लिए, तो उसका नाम है कोडा। कोडा को बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर कौन बने हैं, तो उनका नाम है विल स्मिथ। क्या नाम है डियर, विल स्मिथ उनका नाम है, जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और लास्ट हमारा है बेस्ट एक्ट्रेस, जिनका नाम है जेसिका चेस्टन। क्या नाम है, जेसिका चेस्टन इनका नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट हैं, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए डियर, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और एग्जाम में क्वेश्चन इससे जरूर बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चारों पॉइंट याद रखिएगा, रिज अहमद, कोडा मूवी है, और सब बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विल स्मिथ को, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जेसिका चेस्टन को, ये अवार्ड दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा आएगा, शुरू होगा यहाँ से प्रश्नोत्तरी सेशन। ठीक है, यहीं से हमारा शुरू होता है प्रश्नोत्तरी सेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डियर टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन होंगे वो हमने इस सेशन में लिया है। और एक बार जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के बीच में। और जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है डियर, लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रश्नोत्तरी सेशन। आइए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बाबुश्का का संबंध किससे है। नाम आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, काफी अजीब नाम लगेगा, लेकिन बाबुश्का का संबंध किससे है, जल्दी से आंसर बताइएगा। और जितने भी लोग हैं, अब आपके सामने आंसर है, जल्दी से सभी लोगों का आंसर आना चाहिए प्रत्येक क्वेश्चन का। ऐसा आप लोगों से उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर देंगे। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, बाबुश्का का संबंध किससे है डियर, सेना से है, मिसाइल से है, किसी पर्यटक स्थल से है, या फिर चोटी से है। आखिर ये बाबुश्का है क्या, तो सामने आपको दिख रही होगी एक सेना। क्या, एक सेना दिख रही होगी, लेकिन ये सेना थोड़ी अजीब है। इसको कहते हैं बुढ़ी सेना। ये एक प्रकार की बुढ़ी सेना है जो इस समय दिख रही है कहां पर, यूक्रेन में। यूक्रेन के जो बुजुर्ग पुरुष हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया है, रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ दी है। और इसी जो बूढ़ी सेना है, इसी को नाम दिया जाता है बाबुश्का। क्या नाम दिया गया डियर, इसका नाम दिया गया है बाबुश्का। ये सेना कई प्रकार से महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, सैनिकों को कई प्रकार की मदद प्रोवाइड करती है, और जहां तक हो सकता है उनको सुरक्षा भी प्रोवाइड करती है ये सेना, जिसका नाम क्या है, बाबुश्का। आने वाले एग्जाम में ये वर्ड आपका जो है काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी
कई बार एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, जहां तक हमें उम्मीद है, और स्पेशली यूपी पीसीएस यानी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। आंसर हो जाएगा हमारा सेना। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्विस ओपन जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बन गई हैं? कौन सा आर्ट जीतने वाली? तो डियर स्विस ओपन जीतने वाली, स्विस ओपन जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा या फिर अंकिता रैना कौन बन गई हैं पहली महिला जिन्होंने स्विस ओपन जीत लिया है? तो डियर ये दूसरी महिला बनी है, याद रखिएगा। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये दूसरी महिला बनी है और इसके पहले केवल किसी एक व्यक्ति ने जीता है, तो इसलिए ये आपका क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है डियर। चलिए, तो आंसर सारे लोगों का आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि पहली दूसरी महिला आपकी कौन बन गई है स्विस ओपन जीतने वाली? तो याद रखिएगा, कोई और नहीं है, उनका नाम है पीवी सिंधु। क्या नाम है डियर? पीवी सिंधु इनका नाम है, जिन्होंने स्विस ओपन जीत लिया है। और पीवी सिंधु के बारे में अगर बात करें तो भारत की तरफ से एकमात्र महिला हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाया है, ओलंपिक 2016 में और 2021 में। दोनों ओलंपिक में भारत को मेडल जिताने वाली एकमात्र भारतीय महिला हैं, जिनका नाम है पीवी सिंधु। विल बी द करेक्ट आंसर डियर इस क्वेश्चन का। ठीक है, आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम की ताजा रिपोर्ट के अनुसार किस शहर में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण है? सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण किस राज्य में, किस शहर में है, और ये किसके द्वारा रिपोर्ट दी गई है डियर? तो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इस रिपोर्ट को पेश किया गया है। तो आंसर जल्दी से बताइएगा कि सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण किस शहर में है? ढाका में है, मुरादाबाद यानी उत्तर प्रदेश, इस्लामाबाद, राजशाही में कहां पर है सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण? और याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो पर्यावरण कार्यक्रम में लिस्ट जारी की गई है ध्वनि प्रदूषण की, उसमें सबसे टॉप पर है बांग्लादेश। कौन सा डियर? बांग्लादेश सबसे शीर्ष पर है, याद रखिएगा। और बांग्लादेश अगर शीर्ष पर है तो इसका मतलब है ज्यादातर जो उम्मीद है इसमें जो कोई सिटी होगा वो भी बांग्लादेश का ही होगा। और बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, वो जो है दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर घोषित किया गया है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन है? तो हमारे उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है, तीसरे स्थान पर इस्लामाबाद है और चौथे स्थान पर राजशाही। ये भी कहां पर है? बांग्लादेश में ये राजशाही, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और ये चारों क्रम से हैं, नाम याद रखिएगा। और इसमें हमारा उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद सबसे मुख्य है, जिसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। यहीं पर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी सलीमुल्लाह नवाब के द्वारा, आगा खान को जिसका अध्यक्ष बनाया गया था। यही बांग्लादेश के ढाका, यहाँ बांग्लादेश के मुख्यमंत्री कौन है डियर? तो इस समय कौन है? शेख हसीना यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बांग्लादेश की। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। बांग्लादेश ही वो देश है जो इस समय 2021 में इसने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया था, जब भारत की मदद से पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था बांग्लादेश। और शेख हसीना के जो पिताजी हैं उन्हीं को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हमारा यहाँ पर ढाका हो जाएगा करेक्ट। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये देखिए, वीर जवान को किस तरह से दौड़ रहा है बहादुर। और काम्बाला का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाता है? किस राज्य में आयोजित किया गया? ये काम्बाला जो महोत्सव है एक प्रकार का उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और ये जो आयोजन है इसका कौन सा संस्करण है? तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, ये इसका 5वां संस्करण है। कौन सा डियर? 5वां संस्करण है, याद रखिएगा, काम्बाला का। लास्ट ईयर आपने देखा होगा, एक किसी के साथ बैलों के साथ दौड़ने वाला व्यक्ति फेमस हो गया था और दुनिया के सबसे तेज धावक जो हैं उनके रिकॉर्ड को भी उसने तोड़ दिया था, रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था दुनिया के सबसे तेज धावक को। और काम्बाला का जो 5वां संस्करण है ये कौन से राज्य में आयोजित किया जाता है? तो कर्नाटका में, महाराष्ट्र, केरल या फिर तमिलनाडु में। तो डियर याद रखिएगा, जो मंगलुरु काम्बाला का 5वां संस्करण है ये कर्नाटका राज्य के मंगलुरु में इसका आयोजन किया जाता है। कहां पर? मंगलुरु में। इसका नाम लिख लीजिएगा, मंगलुरु में इसका आयोजन किया जाता है, जो कौन से राज्य में है? कर्नाटका में। ठीक है,
आंसर हो जाएगा मंगलुरु कर्नाटका में इसका आयोजन किया जाता है, जो 26 से 27 मार्च का आयोजन किया गया है इसका, और इसका 5वां संस्करण ये आपका है। वैसे तो इसका जो आयोजन है नवंबर में किया जाता है, लेकिन डियर कोविड-19 के प्रतिबंधों के कारण जो है इसका आयोजन जो है मार्च में हो रहा है, क्योंकि 2021 में जो है इसका नवंबर में आयोजन नहीं हो पाया था। और इस आयोजन में इस बार अगर हम बात करें, टोटल 148 जोड़ी बैलों ने इसमें भाग लिया था। कितने? टोटल 148 जोड़ी बैलों ने इसमें भाग लिया था इस काम्बला उत्सव में, जो कर्नाटक में इसमें 2 दिन का ये भैंसा दौड़ होती है, जिसमें भैंसा के साथ में वो एक व्यक्ति भी दौड़ता है जिसका वो भैंसा होता है। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग गेम होता है, और इसी में लास्ट ईयर जो है एक किसान ने दुनिया का सबसे तेज धावक बन गया था इसी दौड़ में। ठीक है, चलिए तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का? कर्नाटका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो उत्सव है आपका, एक प्रकार से अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए इसको मनाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार का एक त्यौहार आप लोगों ने सुना होगा तमिलनाडु में, जिसका नाम है जल्लीकट्टू, जिसमें बैलों को शामिल किया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? वो तमिलनाडु में। आंसर हमारा हो जाएगा कर्नाटका इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आईपीएल 2022 कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? आईपीएल 2022, आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है डियर, और इसका कौन सा संस्करण अभी हाल ही में आयोजित किया जा रहा है आईपीएल का? चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा, आईपीएल का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? 8वां संस्करण, 15वां, 10वां संस्करण या फिर 12वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? कौन सा संस्करण है? तो जल्दी से सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। कौन सा संस्करण इसका आयोजित किया जा रहा है? जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए डियर। और आपको पता है पहला जो मैच था, वो इस आईपीएल का जो पहला मैच था वो चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला गया था। किसके बीच में? चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इसकी शुरुआत की गई है इस बार आईपीएल 2022 की। और ये जो आईपीएल है 2022 का, ये इसका 15वां संस्करण है डियर, याद रखिएगा। कौन सा संस्करण है? 15वां संस्करण है। इस आईपीएल की शुरुआत डियर 2008 में की गई थी। कब की गई थी? 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी, और 2022 में इसका कौन सा संस्करण है? तो 15वां संस्करण है। और इस पॉइंट में क्या याद रखना इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, इस बार जो है आईपीएल 2022 में टाइटल स्पॉन्सर के रूप में कौन शामिल किया गया है? तो उसका नाम है टाटा। टाइटल स्पॉन्सर आईपीएल के जो टाइटल स्पॉन्सर है उसका नाम क्या डियर? टाटा उसका नाम है। और ये इसका 15वां संस्करण है। इसको सबसे ज्यादा बार किसने जीता है आईपीएल के खिताब को? तो नाम है मुंबई। और लास्ट ईयर किसने जीता था? तो उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी की टीम, जिसका नाम है चेन्नई सुपर किंग्स, बुड्ढो की टीम, और उसी ने जीता था लास्ट ईयर आईपीएल का खिताब। आंसर हमारा हो जाएगा यहां पर 15वां संस्करण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रस्थान सुरक्षा अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? प्रस्थान सुरक्षा अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया जाता है डियर? पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा, पश्चिमी नौसेना कमान के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा, या फिर भारतीय थल सेना के द्वारा? किसके द्वारा आयोजन किया जाता है प्रस्थान सुरक्षा अभ्यास का? तो याद रखिएगा, प्रस्थान सुरक्षा अभ्यास जो होता है एक प्रकार से तटीय सुरक्षा को विकसित करने के लिए प्रति 6 महीने पर डियर इसका प्रस्थान सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया जाता है। कितने महीनों पर? हर 6 महीने पर। और इसका जो है ये युद्धाभ्यास किसके लिए होता है? तो पश्चिमी नौसेना कमान के द्वारा जो है इस युद्धाभ्यास को किया जा रहा है। पश्चिमी का मतलब है इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? तो अरब सागर में। कहां पर डियर? अरब सागर में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका मतलब है, समझिएगा, कहां पर? अरब सागर में। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्रों में आतंकवादी घुसपैठ, बम विस्फोट इत्यादि के लिए इस अभ्यास का जो है प्रयोग किया जा रहा है। इसमें आपात स्थितियों से निपटने का भी अभ्यास किया जा रहा है, क्योंकि इसी माध्यम से, इसी तट से होकर के ही आपको पता है जो आपका ताज अटैक हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, इसी पश्चिमी घाट से ही आतंकवादी घुसे थे भारत में। और इसीलिए पश्चिमी नौसेना कमान इसकी सुरक्षा को अभेद्य बनाना चाहती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिमी नौसेना कमान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन
किस राज्य के राजा महेंद्रवरम में उद्घाटन किया गया है? नाम क्या है? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव डियर। कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का। तो इसका आयोजन सबसे पहले याद रखिएगा राजा महेंद्रवरम में इसका आयोजन या उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है, कौन सा महोत्सव है? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। कहां पर? तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में या फिर उड़ीसा। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, राजा महेंद्रवरम किस राज्य में है? किस राज्य में ये आपका शहर है राजा महेंद्रवरम? तो आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। यहाँ का जो डांस है उसका नाम है कुचिपुड़ी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री इस समय कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अमरावती यहाँ की कैपिटल है डियर, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश ही वो राज्य है जिसने अभी हाल ही में अपने राज्य में 13 नए जिले बनाने की सहमति दी गई है और आंध्र प्रदेश में टोटल अब जिलों की संख्या हो गई है टोटल 26। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का? आंध्र प्रदेश विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये आपका फेस्टिवल है आंध्र प्रदेश में ही सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये इसका संस्कृति महोत्सव का कौन सा संस्करण है? तो ये भी याद रखिएगा 12वां संस्करण है। कौन सा? 12वां संस्करण है इस संस्कृति महोत्सव का, जिसका जो है उद्घाटन जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं जिनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन के द्वारा किया गया है। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन के द्वारा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर है जिसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ये आप सामने दृश्य देख रहे होंगे, कितना शानदार दृश्य है, कितना बढ़िया दिख रहा है, कितना सजाया गया है। ट्यूलिप ये जो गार्डन है फूलों से बिल्कुल सजा हुआ है, एक प्रकार की जैसे फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर है जिसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है? देहरादून में, श्रीनगर में, भोपाल में या फिर लेह में। तो डियर ये आपका जो दृश्य आपको सामने दिख रहा है ये है कहां पर? श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर में है ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है और ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? श्रीनगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। और याद रखिएगा ये जो है किसके किनारे है? तो डल झील के किनारे है और जबरवान पहाड़ियों की घाटी में स्थित है। ये आप देख रहे होंगे सामने, ये आपका जो झील है ये कौन सी है? तो डल झील है। और ये जो पहाड़ियां आपको दिख रही हैं इन पहाड़ियों का नाम क्या है? तो इन पहाड़ियों का नाम क्या है डियर? इस आपका जबरवान झील है, आपकी पहाड़ी है जहां पर इसको एक प्रकार से सजाया गया है ट्यूलिप गार्डन। सारे पॉइंट याद रखिएगा। और ये जो आपका ट्यूलिप गार्डन है कहां पर? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ठीक है, जबरवान पहाड़ियों की घाटी में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा यानी अमित शाह के द्वारा। तो ये केंद्रीय इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहां पर हुआ है? जयपुर में, लखनऊ में, चंडीगढ़ में या फिर पटना में। तो याद रखिएगा डियर इसका उद्घाटन किया गया है कहां पर? चंडीगढ़ में हमारे देश के होम मिनिस्टर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चंडीगढ़ जो है आपके पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त कैपिटल है और दोनों का संयुक्त जो हाई कोर्ट है वो भी कहां पर है? तो चंडीगढ़ में है। भारत का एकमात्र सबसे पहला सिटी है जिसे व्यवस्थित तरीके से बसाया गया था, उसका नाम है चंडीगढ़। तो आंसर हमारा क्या है डियर? चंडीगढ़ हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका सामने है, अर्थ आवर 2022 कब मनाया जाता है? अर्थ आवर 2022 को कब सेलिब्रेट किया जाता है? किस दिन मनाया जाता है अर्थ आवर को डियर? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च, 23 मार्च, 26 मार्च या फिर 27 मार्च को। कब मनाया जाता है अर्थ आवर डे 2022? तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 26 मार्च को। कब मनाया जाता है? 26 मार्च को। 22 मार्च को तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं हम लोग और 27 मार्च को अभी हमने डिस्कस किया है विश्व रंगमंच दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और आपका जो 26 मार्च है इसी दिन मनाया जाता है अर्थ आवर डे 2022। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन थे डियर, वो सारे क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन का।
और जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए हैं आप सभी लोगों को बता दें कि आज आपका 10 बजे जो है ग्रामीण विकास का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। जितने भी लोग लेखपाल का फॉर्म भरे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं डियर, सभी लोग उपस्थित रहिएगा ग्रामीण विकास की क्लास में जो आपकी स्टार्ट होगी 10 बजे। ठीक है, 10 बजे आपकी लाइव क्लास होगी जिसमें आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। 25 क्वेश्चन की डेली आपका सेशन चलेगा, 25 क्वेश्चन का सेट होगा ग्राम विकास का, क्योंकि जो लक्ष्य है वो है लेखपाल। लेखपाल क्रैक होना चाहिए, निकलना चाहिए, ऐसा टारगेट, ऐसा प्रैक्टिस सेट आपका बनाया जाएगा जिसमें सारे क्वेश्चन आपके फंसने की संभावनाएं होंगी। ठीक है, चलिए एक बार जितने भी दोस्त हैं हमारे लोग, सारे लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने अभी सेशन को लाइक नहीं किया है, और एक बार चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया डियर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।